एक दिन एक किसान बहुत परेशान था क्योंकि परिंदे रोज उसके खेत में आकर बीज खा जाते थे। उसने एक तरकीब सोची। वो सुबह सवेरे उठा और खेत में एक बड़ा जाल बिछा दिया और जाल के ऊपर बहुत सारे ताज़ा बीज फैला दिए ताकि परिंदे फौरन आएं और फंस जाएं। थोड़ी देर बाद एक चालाक चिड़िया आसमान में उड़ती हुई आई। उसने खेत में बहुत से बीज देखे तो खुश हो गई, लेकिन वो बेवकूफ नहीं थी। चिड़िया ने सोचा, इतने सारे बीज एक साथ, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने गौर से नीचे देखा और उसे जमीन पर बारीक सा जाल नजर आया। वो फौरन समझ गई कि ये किसान का जाल है। चिड़िया उड़कर करीबी दरख्त पर बैठ गई और जोर जोर से चहचहाने लगी। इसकी आवाज सुनकर और परिंदे भी जमा हो गए। चिड़िया ने उन्हें सारी दादी की मुर्गी एक दिन ढेर सारे अंडे देती है, लेकिन अगले दिन एक भी अंडा नहीं देती। दादी उसे डंडे से मारती है। फिर मुर्गी रोते हुए शहर चली जाती है। मुर्गी को जाते हुए सड़क पर एक दाने से भरा ट्रक नजर आता है। मुर्गी ढेर सारा दाना खाती है और फिर शहर में ढेर सारे अंडे देती है, जिससे शहर में अंडों का सैलाब आ जाता है। मुर्गी ये देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये किसान और बंदर गधा गाड़ी से जा रहे होते हैं। अचानक इनके सामने बहुत सारी शहद की मक्खियां उड़ने लगती हैं। किसान और बंदर आगे जाकर पहाड़ से नीचे देखते हैं, जहां इन्हें शहद का छत्ता नजर आता है। किसान शहद के छत्ते के पास जाने लगता है। आखिर छत्ते के पास पहुंचकर शहद उतरने लग जाता है। इतने में किसान का हाथ फिसल जाता है और नीचे गिरने लगता है। बंदर ऊपर से सब कुछ दिख रहा होता है। वो जाकर गधा गाड़ी से रस्सी लेकर आता है और रस्सी को नीचे किसान के पास फेंकता है। किसान रस्सी पकड़कर ऊपर आने लगता है। आखिर किसान पहाड़ के ऊपर आ जाता है और किसान की जान बच जाती है, लेकिन बंदर रोने लगता है क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। रेत के विशाल समुंदर में एक नन्हा कबूतर अपने घोंसले में रहता था। उसने कई अंडे दिए, जिनसे कुछ ही दिनों में प्यारे चूजे निकल आए। लेकिन रेगिस्तान में पानी की भारी कमी थी और नन्हे चूजे प्यास से बेहाल थे। एक दिन माँ कबूतर पानी की तलाश में निकली। दूर कहीं थोड़ा सा पानी मिला। जैसे ही वह पानी पीने लगी, आसमान में उड़ती एक चील की नजर उस पर पड़ी। एक झपट्टा मारा और कबूतर की जिंदगी खत्म हो गई। इधर शाम ढली। चूजे अपनी माँ का इंतजार करते रहे, मगर वह कभी वापस नहीं आई। भूख और प्यास से परेशान चूजे रोने लगे। अगली सुबह एक दयालु गिलहरी वहां से गुजरी। उसने नन्हे पक्षियों की तन्हाई और बेबसी देखकर अपना दिल पिघलाया। वह रुक गई, अपने नन्हे हाथों से उन्हें संभाला, खाने के लिए दाने दिए और उनकी हिफाजत करने लगी। दिन बीतते आसमान के विशाल नीले पर्दे पर घने बादलों के बीच कबूतरों का एक झुंड रहता था। हर कबूतर ने अपने लिए एक नरम और सफेद बादल को घर बनाया था। वे बादलों पर उड़ते, खेलते और खुश रहते। समय बीतता गया और इन कबूतरों के घोंसलों में अंडे आने लगे। कुछ ही दिनों में उन अंडों से नन्हे नन्हे चूजे निकले, जो अपनी मीठी आवाजों से बादलों में जीवन भर देते। लेकिन बादलों पर रहने का एक बड़ा संकट था, खाने पीने की कमी। आसमान में न तो दाना था और न ही पानी। छोटे छोटे चूजे भूख प्यास से बेहाल होने लगे। सभी उदास होकर आसमान की ऊंचाइयों को देखने लगे। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। एक बड़ा जहाज बादलों के ऊपर से गुजरा, जो जमीन पर पानी बरसा रहा था। जैसे जैसे पानी नीचे गिरा, उसकी कुछ बूंदें बादलों पर भी पड़ी। उन बूंदों ने जादू जैसा कर दिया।